नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में आरजे दिलीप सिंह और ब्रांच हेड प्रणय शर्मा। जी हाँ, इन लोगों ने इंदौर में एक रेडियो स्टेशन खोला है, रेडियो अड्डा के नाम से, जिसकी ब्रांचेस पहले भी दिल्ली, मुंबई और पटना में इस समय चल रही है और अब ये जो नई ब्रांच है वो इंदौर में खोली गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करूंगा इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो आरजे दिलीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये रेडियो अड्डा है, इस बारे में पहले आप कुछ हमें विस्तार से बताइए। जी, रेडियो अड्डा एक डिजिटल रेडियो स्टेशन है, रेडियो चैनल है, जहाँ पे हम नए प्रतिभाओं को मंच देते हैं। जो लोग रेडियो की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रेडियो की इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, एक मंजिल की तलाश कर रहे हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और उनके अंदर टैलेंट है, तो हम उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मुंबई, दिल्ली और पटना में चल रहा है, जहाँ पे हमारे एंकर्स आरजेस काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और हमारा मोटिव ये है कि नई प्रतिभाओं को मंच देना, उनके अंदर के टैलेंट को तराशना, उनको सामने लाना, क्योंकि मीडिया अकेडमीज़ उनको ट्रेंड करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं और वो इस फील्ड में आने के लिए प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं। अब 100 लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो 100 के 100 को काम नहीं मिलता है, और जिनके अंदर टैलेंट होता है उनको जल्दी काम मिलता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हम पर्सनल उनके स्किल्स पे काम करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं और फिर उनको इंटर्नशिप के माध्यम से उनको हम स्टेशंस पे प्रमोट करते हैं। दिलीप, मैं जानना चाहूँगा रेडियो अड्डा की शुरुआत कहाँ से हुई है? रेडियो अड्डा की शुरुआत हुई है मुंबई से। एक्चुअली पहले रेडियो अड्डा का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में नहीं था। हमारी एकेडमी थी प्रसार क्रिएशंस के नाम से। प्रसार दो पार्ट्स को मर्ज करके बना है। PRA मेरे पिताजी का नाम है प्रभाकर, SAR सरस्वती मेरी माता जी का नाम है। अच्छा। तो दोनों नामों को मर्ज कर दिया, प्रसार क्रिएशंस के नाम से एक एकेडमी स्टार्ट की मुंबई में, और जिसमें रेडियो जॉकी, वॉइस मॉड्यूलेशन, डबिंग, वॉइस ओवर की ट्रेनिंग हम देते थे। फिर उसके बाद हमें लगा कि हम ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो जाएंगे कहाँ, वो ट्रेनिंग के बाद काम कहाँ करेंगे। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई कि एक ऐसा मंच जहाँ पे हम सिखाएं भी और उनको मौका भी दें, उनको काम करने का अवसर मिले। जी प्रणय, मेरा सवाल आपसे है कि इंदौर में जो इंदौर अड्डा खुला है, तो इसका संचालन जो है आप करने वाले हैं, तो किस तरह से यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ होंगी और क्या सब प्रोग्राम होने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ पे इनिशियली हमारा आरजे का ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो उससे आरजे की हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और स्टूडेंट्स को इसकी डीप नॉलेज देंगे, वॉइस ओवर्स की, डबिंग की। उस तरह से हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चलती है। ऑफलाइन क्लासेस यहाँ की ट्रेन फैकल्टी लेती है और ऑनलाइन भी यहाँ पे चलती है, और यहाँ पे डीप हम सिखाया जाता है कि किस तरह से संचालन किया जाए किसी शो का। हम उन्हें फिर लाइव शोज़ देते हैं और फिर हमारी ऐप पे भी हम उन्हें स्ट्रीमिंग कराते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी शुरू किया हमने। जी दिलीप, मेरा सवाल आपसे है कि जो क्या दिल्ली में, मुंबई में, पटना में आपने जो बताई है कि ब्रांचेस खुली है, इंदौर आने का मकसद आपका दिमाग में कैसे आया और आपको कैसे ये आइडिया है कि मुझे इंदौर में खोलना है? क्योंकि इंदौर की जो जनता है वो चटपटी चीज़ें, चटाकेदार चीज़ों की ज़्यादा शौकीन है, तो क्या आप उनको, इंदौर की जनता को परोसने वाले नई चीज़? एक्चुअली जब हमने ये चीज़ शुरुआत की लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन में देखा हमने कि उस टाइम पे एक नई शुरुआत हुई जो ऑनलाइन क्लासेस की, जबकि ये कोरोना के पहले, लॉकडाउन के पहले ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस होती भी है। जब हमने स्टार्ट किया रेडियो अड्डा के थ्रू एक पहल की कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और उसमें ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट्स को, उनके ऊपर काम किया जाएगा, उनके वॉइस पे, उनके डिक्शन पे काम किया जाएगा। उसी दौरान हमें MP से बहुत सारे वहाँ से एप्लीकेशंस आए, बहुत सारे क्वेरीज आए कि वो लोग करना चाहते हैं, और MP में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, हर सिटी से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई। तो हमें लगा कि जब लोग सिटी से पलायन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं रिलोकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनको उनकी सिटी में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो लोग सीख रहे हैं, ऑनलाइन के साथ साथ उनको ऑफलाइन भी मिले।
और जहाँ तक आपने बात कही कि इंदौर एक चटपटी सिटी है जहाँ पे लोग चटपटा खाना चटपटा सुनना पसंद करते हैं, तो हम इंदौरी अंदाज में ही कुछ नया लेके आने वाले हैं, नए शोज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी, और इंदौरी आरजेस को लेके हम प्लान कर रहे हैं, इंदौर के इन्फ्लुएंसर्स को लेकर प्लान कर रहे हैं, और इंदौर के जो सिंगर्स हैं उनको हम लाइव लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं, वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं, तो हम उनको लेके आ रहे हैं। ठीक। रेडियो अड्डा के माध्यम से अब तक कितने आप ट्रेनिंग कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और उनमें से कोई जो लाइमलाइट में इस वक्त आया हो? जी, रेडियो अड्डा 2019 से ऑफिशियली हमने स्टार्ट किया 2019 में, और अब तक हमारे करीबन 800 कैंडिडेट्स पार्ट्स आउट हैं रेडियो अड्डा के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में, और जिनमें बहुत अच्छे अच्छे वॉइस आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, जैसे कि ओमी जोशी की बात करें, रेडियो अड्डा से ही पास आउट थे। अभी वो जो सदगुरु हैं साउथ के, जो गुरुजी के, आप जानते हो गुरुजी को, उनकी जो ऑफिशियल वॉइस है ओमी जोशी है। दीपा कटारिया हैं जो कुकू एफएम के लिए और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए वॉइस ओवर करती है, डबिंग करती हैं। उसके साथ साथ आरजे साक्षी हैं, आरजे सुमित हैं जो रेडियो मिर्ची के साथ जुड़े हुए हैं, आरजे जेनी है जो पटना में काम कर रही हैं, आरजे रमा है जो रेडियो मिर्ची पटना में काम कर रही हैं, उसके साथ साथ शशांक हैं जो अकबरपुर में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको हमने हर महीने करीबन 1-2 लोगों का प्लेसमेंट हम दिलाते हैं, और अभी भी कुछ वैकेंसीज हैं जो सिटीज़ में हम उन पे काम कर रहे हैं। प्रणय, मेरा सवाल आपसे है कि अभी इंदौर की जो ब्रांच ओपन हुई है, इसमें मेन फोकस आप लोगों का क्या रहेगा? ट्रेनिंग सेंटर साथ में चलाएंगे या मेन जो काम है आपका रेडियो सिटी पर चलेगा, रेडियो अड्डा? मेन हम इनिशियली चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो इंदौर में पोटेंशियल बहुत है, जैसा कि दिलीप सर ने कहा था, बहुत पोटेंशियल है, और हम उन्हें जो यहाँ का पोटेंशियल है एक्चुअली उसको तराशना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे यहीं के जो लोग हैं उन्हें इस कदर ट्रेन करना चाहते हैं कि वो खुद ही एक शो कंडक्ट करें, और हम उन्हीं से यहाँ पे स्ट्रीमिंग करवाएं ताकि यहीं का टैलेंट यहीं पे यूटिलाइज हो और वो आगे उनके करियर को फिर इस दिशा दे। आरजे दिलीप, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि रेडियो का स्तर थोड़ा कम होता जा रहा है, और कई लोग जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप होती है, यूट्यूब होता है, और आज की जो यंग जनरेशन है वो रेडियो पर ज़्यादा एक्टिव नहीं देखी जा सकती, तो उन्हें वापस रेडियो पर खींचने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमारे पास साधन बहुत सारे हो जाते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो हम एक जगह टिक के नहीं रहते हैं। जैसे कि टीवी कोई देखता है तो रिमोट से वो चैनल स्विच करता रहता है और दूसरे चैनल्स को देखता रहता है, तो एक जगह टिक के बैठना, अच्छा कंटेंट परोसना बहुत बड़ी बात होती है। तो रेडियो भी इसी तरह से है कि रेडियो के इतने सारे स्टेशंस हो गए हैं कि लोग कहीं किसी चैनल पे बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहे हैं तो वो लोग सॉन्ग सुनते हैं, किसी पे बहुत अच्छे कंटेंट आ रहे होते हैं तो वहाँ पे लोग बैठ के कंटेंट सुनते हैं। लेकिन हमने यही प्लान किया कि जब लोग आजकल मोबाइल पे ही ज़्यादा बिजी हैं तो मोबाइल पे ही एक रेडियो ऐसा लॉन्च कर दें जो मोबाइल पे ही ज़्यादा बिजी लोग मोबाइल पे रेडियो सुने, और हर एक आदमी जो रेडियो जो कि बनना चाहता है वो भी अपनी कोशिश करे। और हमने ओपन प्लेटफॉर्म अभी कर दिया है कि जो लोग पॉडकास्ट करते हैं, जो लोग वॉइस ओवर करते हैं, जो लोग पोएट्री के शौकीन हैं, जो लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनके लिए रेडियो अड्डा एक बेहतर प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी स्टोरीज को रिकॉर्ड करें, अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करें, और रेडियो जॉकी बनने का जो सफ़र है उसको तय करते हुए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं वो लोग। सुनने में आया है कि आप रेडियो अड्डा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाने वाले हैं, तो वो क्या प्रोसेस है, वो थोड़ा जनता को आप बताइए। हमने अपना रेडियो अड्डा का एक ऐप लॉन्च किया है, रेडियो अड्डा/अड्डा टीवी के नाम से, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग है, साथ साथ पॉडकास्ट हैं, स्टोरीज हैं, इंटरव्यूज़ हैं, और उसमें अभी हम एक नया सेक्शन जोड़ रहे हैं फोक म्यूज़िक का, जिसमें फोक सिंगर्स को हम प्रमोट करने वाले, वो भी वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से, कि आरजेस अभी तक सिर्फ सुनाई देते थे, अब दिखाई भी देंगे किस तरह से वो शो करते हैं स्टूडियो में। तो हमारे रेडियो अड्डा के ऐप पे वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, और रेडियो अड्डा एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है, जो कि जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के जहाँ पे आप सॉन्ग सुन सकते हैं, वैसे नए सिंगर्स को लेके हम आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और वो सारे सॉन्ग्स यहाँ पे उपलब्ध होंगे। प्रणय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी बताया कि पहले इंदौर में कोई ब्रांच नहीं थी, तो स्टूडेंट्स जो थे ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग लेते थे। जब से इंदौर में ब्रांच खुली है मेरी, इसके बाद क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग पर भी उतना ही फोकस रहेगा या सिर्फ ऑफलाइन ट्रेनिंग ही इंदौर की ब्रांच में होगी?
ऑफलाइन ट्रेनिंग से उन लोगों के पास एक ऑप्शन आ गया है कि जो उन्होंने ऑनलाइन में सीखा है उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए। तो हमारा यही प्रयास है कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ आए वो एक्चुअली पूरी तरीके से तराशा जाए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन के निकले। तो ऑनलाइन जो है वो है अपनी जगह पे, लेकिन ऑफलाइन उसको एक नई दिशा देगा और उसको पूर्ण करेगा बेसिकली। तो ये जो आपका कोर्स है ये किस तरह से मॉडिफाइड किया गया है, कितने दिनों तक का ये कोर्स रहेगा और वीकली इसमें कितने दिन तक चलेगी क्लासेस आपकी? ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन 2 मंथ का है एंड इसमें वीक में 4 दिन क्लासेस लगती है, 4 दिन ऑनलाइन लगती है और 2 दिन ऑफलाइन लगती है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे यहाँ उनको हम 1 मंथ की इंटर्नशिप भी कराएंगे। इंटर्नशिप में उनको हम लाइव जो स्ट्रीमिंग है वो देंगे और लाइव क्लाइंट्स हैंडल करवाएंगे ताकि उनका मोरल बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और फिर उसके बाद हम उन्हें सीधा, अगर उनमें काबिलियत है, उनकी काबिलियत के आधार पर हम उन्हें प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। दिलीप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो हुई रेडियो अड्डा की बात, लेकिन जो आपके आरजे करियर की जो शुरुआत हुई है वो कैसी हुई वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये एक लंबी कहानी है, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये बहुत लंबी कहानी है। सच में एक मेडिकल स्टूडेंट्स को इस फील्ड में आने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो मुझे करना पड़ा। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता लड़का जो कि डॉक्टर बनने के सपने देख रहा था, साथ साथ रेडियो जॉकी बनने के भी सपने देख रहा था। मतलब आपने बचपन से नहीं सोचा था कि आपको रेडियो जॉकी बनना? बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली मेरी फैमिली में सारे लोग मेडिकल डॉक्टर्स हैं। मेरा खुद का हॉस्पिटल है इलाहाबाद में। मेरे फादर डॉक्टर, मेरे बड़े भैया डॉक्टर और मेरे कजन्स डॉक्टर, तो सब वही एक लाइन में चले आते हैं सब लोग। तो मुझे भी डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कलाकार बैठा हुआ था जो बाहर निकलना चाह रहा था। और जैसे ही मौका मिला और मैंने ट्राई किया, आकाशवाणी इलाहाबाद में ट्राई किया, वहाँ पे ऑडिशन दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद रेड एफएम में ट्राई किया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हर जगह हो रहा है, तो मैंने घर वालों को बोला ठीक है, मैं अब डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, बेहतर यही है कि जो मैं करना चाहता हूँ वही मुझे करने दिया जाए। तो घर वालों ने सोचा कि ठीक है, लड़का बागी हो जाए, इससे अच्छा कि सपोर्ट करे। उन्होंने सपोर्ट किया और आज वही चीज़ मुझे यहाँ तक लेके आई। जी बिल्कुल दिलीप, जैसा कि देखा जाता है अक्सर कि कला के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो घर से उसको थोड़ा सपोर्ट कम दिया जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की परेशानी आपको भी देखने को मिली होगी? बिल्कुल मिली है। और अच्छा यही था कि मेरे घर में सारे लोग पढ़े लिखे थे, तो उतना ज़्यादा दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था। शुरू में आर्थिक समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको फिर हल किया जाता है। उसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं जितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ, आज की जनरेशन को उतना स्ट्रगल ना करना पड़े, उतनी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हम उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि इस तरह से आपको आना है। और मैंने भी मुंबई में गया, मैं तो वहाँ भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और स्ट्रगल के दौरान ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। और वही आज हम सिखाते हैं, अनुभव साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो लोगों को सीखने को मिलता है। तो वही कहते हैं कि स्ट्रगल से मत डरिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस पैशन को प्रमोट करता है और वही चीज़ आपको आगे लेके आती है। जी दिलीप, आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का हमारा प्लान है कि रेडियो अड्डा एक सैटेलाइट रेडियो स्टेशन हो, फुल फ्लेज एक कमर्शियल रेडियो स्टेशन हो, और उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। आगे ऊपर वाला साक्षी है। जी प्रणय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से अभी के युवाओं को, यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश रहेगा कि जो आपका योगक्षेम है, मतलब जिसमें आप टैलेंटेड हैं, तो अपने टैलेंट पे भरोसा रखें, उसकी ओर आगे बढ़ते जाएं। कठिनाई आएगी लेकिन अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, वो आप दिखाएं और फिर बाद में सब कुछ अच्छा ही होगा और बाकी हम हैं ही। दिलीप, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी यंग पीढ़ी, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ? जो यंग पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो पेशेंस रखें और बिना कुछ सीखे आप जब तक पूरी तरह से तैयार ना हो, अपने आप को मार्केट में लॉन्च ना करें। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग, अब सबका एक यूट्यूब चैनल होता है, सबका एक पॉडकास्ट होता है, सब स्टोरी टेलर होते हैं, सब लिरिसिस्ट होते हैं, सारे लोग देखते हैं मैक्सिमम पोएट्री सेशन कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं अपने यूट्यूब पे। उसमें क्या होता है कि आप जब कच्ची चीज़ें लेके आते हैं मार्केट में तो आपको डिसलाइक्स मिलते हैं और आपको उतने शेयर, उतने प्रमोशन नहीं मिलते हैं। तो पहला तो अपने ऊपर, अपने स्किल्स पे काम करें, अपने वॉइस पे काम करें, अपने डिक्शन पे काम करें, अपनी लैंग्वेज पे काम करें। उसके बाद अपने आप को लॉन्च करें, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो या फिर कोई भी विधा हो जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं। कच्ची तैयारी के साथ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर डीमोटिवेशन मिलेगा।
तो ये थे हमारे साथ रेडियो अड्डा के संस्थापक दिलीप सिंह और इंदौर के ब्रांच हेड प्रणय शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, और इसी तरह की तमाम तरह की शख्सियत से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।